हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं सुनीता आप लोग के सामने एक रिएक्शन वीडियो लेकर आई है जो है प्रिंस और रंजना के बारे में। अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा प्रिंस का, जिसमें प्रिंस और रंजना कुछ साड़ी दिखा रहे हैं। ये साड़ी वो अपने तीनों मम्मी के लिए गिफ्ट में लेकर आए हैं और अपने तीनों मम्मियों को गिफ्ट देना चाहते हैं। प्रिंस को ऐसा लगता है कि वो अपनी मम्मी को गिफ्ट देकर खुश कर देंगे, लेकिन प्रिंस ये भूल रहे हैं कि जिसके बारे में प्रिंस इतना गलत बोल रहे हैं वो उनकी माँ है। और कोई भी माँ अपने बेटे के मुंह से अपने बारे में गलत सुन के बहुत ही दुखी होती है। प्रिंस ये चाहते हैं कि वो उनको गिफ्ट देंगे और उनकी माँ वो साड़ी लेकर बहुत खुश हो जाएंगी। माँ को गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन माँ का अपमान, माँ का इंसल्ट नहीं करना चाहिए, वो भी सिर्फ एक व्यूज के लिए। माँ तो माँ है। माँ का अपमान करके आप सोचेंगे कि आप बहुत व्यूज कमा लेंगे, आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो ये आपकी गलती है। आप कहीं भी रहो, आपको अपनी माँ का इंसल्ट नहीं करना चाहिए। और ये तो समय दीपावली का है। क्या प्रिंस आपको ये नहीं लगता कि आज के टाइम पे, इस दीपावली के टाइम पे आपको और आपकी बीवी को अपने घर पे होना चाहिए। आपकी अभी अभी शादी हुई है, रंजना को आए अभी कुछ 10-11 महीने हुए हैं, तो आपको नहीं चाहिए था कि आपकी बीवी आपकी माँ के साथ मिलकर इस फेस्टिवल को अच्छे से मनाए, अच्छे से सेलिब्रेट करे। उधर आंटी जी अकेले अपने घर की साफ सफाई कर रही हैं, सब कर्टेन्स धो रही हैं और वो थक जा रही हैं। क्या ये एक बेटे होने के नाते आपको ये सब देखकर अच्छा लग रहा है कि माँ अकेले सब कुछ कर रही है या करवा रही है? आपको ऐसा नहीं लगता कि इस टाइम पे रंजना को वहां होना चाहिए? आपकी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, इस समय आप बाहर हैं, या हो सकता है आपको अपनी माँ की कुछ बातें बुरी लगी हों, इसलिए आप अपनी बीवी को लेकर बाहर हैं। लेकिन अब अभी आप जो जाएंगे अपने घर, तो क्या आपको आपकी माँ का बात बुरा जो लगा है उसको भूल जाएंगे? अभी तो आपको और आपकी बीवी को अपने घर में होना चाहिए था, घर की साफ सफाई में अपनी सासू माँ का हाथ बंटवाना चाहिए था, लेकिन आप तो अपनी बीवी के साथ बाहर हैं और आप कुछ गिफ्ट दिखाकर सोच रहे हैं कि आपकी माँ पिघल जाएगी, आपसे प्यार करेगी। तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर आप माँ को माँ का दर्जा नहीं देंगे, उसकी बुराई आप सोशल मीडिया पे करेंगे, उसका इंसल्ट आप सोशल मीडिया पे करेंगे और आप सोचेंगे कि आप उनको गिफ्ट देकर खुश कर देंगे, तो ये गलत है। और मैं रंजना से पूछना चाहती हूँ, क्या रंजना को ऐसा नहीं लगता था कि वो दिवाली के टाइम पे अपने ससुराल में हो? उसका तो ये पहला दिवाली है। क्या उसके मन में ये ख्याल नहीं आया कि वो अपने पति यानी प्रिंस को अपने घर ले जाने की बात कहे, अपने सास ससुर के साथ इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए बोले? क्या एक बहू का ये फर्ज नहीं बनता कि फेस्टिवल पे वो अपने घर पे रहे? आपको क्या लगता है कि आप अपनी सासू माँ को एक साड़ी दे देंगी तो वो आपसे बहुत प्यार करेंगी? दिल में जगह बनाने के लिए एक गिफ्ट की जरूरत नहीं होती रंजना। किसी के दिल में जगह बनाने के लिए आपको उनको प्यार, सम्मान और भी बहुत कुछ करना होगा, जिससे आपके लिए उनके दिल में जगह बनेगी। उनको भी लगेगा कि मेरी एक बहू है जो हर समय मेरा ध्यान रखती है, मेरी हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती है। बहू बनना बहुत आसान होता है, शादी के बाद सब बहुएं बन जाती हैं, लेकिन बहू की जिम्मेदारी निभाना एक बहुत बड़ा काम होता है, जो आप इस समय नहीं कर रही हैं। आपको जाना ही था, दिवाली के बाद चली गई होती। दिवाली इतना बड़ा फेस्टिवल, उसके बाद छठ इतना महापर्व आने वाला है, उधर आपकी सासू माँ अकेले सब कुछ कर रही हैं और छठ पूजा की भी तैयारी कर रही हैं, जिसके लिए वो गांव जा रही हैं। कैसी बहू हैं आप? आपको नहीं लगता
कि सासू माँ तो इतने साल से कर रही हैं, अब मैं आई हूँ तो कुछ अपनी सासू माँ का मदद कर दूँ। फेस्टिवल के बाद, महापर्व के बाद आप बाहर चली गई होती तो शायद आपकी माँ को बुरा नहीं लगता। आपकी सासू माँ तो खुद ही आप दोनों बहुओं पर इतना प्यार बरसाती हैं। ठीक है, वो कभी कभी गुस्सा हो जाती हैं, कभी कभी नाराज हो जाती हैं, जो हमें भी दिखता है कि वो आपके साथ गलत कर रही हैं, लेकिन हो सकता है उसके पीछे कुछ रीजन है। कभी कभी बड़े हमें सही राह पे लाने के लिए थोड़ा कड़क नेचर अपनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करती, आपकी परवाह नहीं करती। पहले आप तो उनकी बेटी बनकर दिखाओ। कहा जाता है ना कि सास कभी माँ नहीं होती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। तो हम सामने वाले से ही क्यों उम्मीद करें कि पहले वो माँ बने? हम ये क्यों नहीं चाह सकते कि पहले हम बेटी बनकर दिखाएं? अगर हम बेटी उनके लिए बन जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक हमारे लिए माँ बन जाएगी। आप सोच रही हैं कि एक साड़ी देकर सासू माँ को खुश कर लेंगे। अरे वैसी साड़ी तो वो न जाने कितने लोगों को देती रहती हैं। उनके लिए साड़ी कोई वैल्यू नहीं रखती। उनके लिए उनके बेटे बहू उनके लिए वैल्यू रखते हैं। और जब एक माँ अपने बेटे का शादी करती है ना, तो बहुत अरमान करती है कि मेरी बहू आएगी, मेरा घर संभालेगी, मेरा परिवार देखेगी। और इसका मतलब ये भी नहीं कि बस बहू के ही कर्तव्य हो, सासू माँ के भी बहुत कर्तव्य होते हैं। ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सासू माँ आपको डांटती हैं, गुस्सा करती हैं, चिल्लाती हैं, वो हम भी देखते हैं। एक टाइम था कि वो मनीषा पर भी बहुत गुस्सा करती थी, तो अब उसका ही एग्जाम्पल ले लो ना। हो सकता है सासू माँ आपसे भी 1-2 साल बाद प्यार करने लग जाएं, प्यार से बातें करने लग जाएं। तो रंजना और प्रिंस, मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने घर, अपने परिवार और अपने माँ बाप की इज्जत करो। केवल कुछ पैसों के लिए उनका अपमान कर देना ये बहुत गलत है। तो कैसा लगा आप मेरा ये रिएक्शन वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।